हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह 15वें अध्याय 15वें सत्र के 15वें दिन के यह अनुष्ठान में आए आप भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा महती कृपा अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का श्रवण कीर्तन का लाभ हमें हो रहा है। इसीलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब के चरणों में करवट निवेदन करते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूं ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है जीव के प्रति, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से सुंदर शब्दामृत के रूप से अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। मानो कि भगवान ये कह रहे हैं कि आ घर लौट आ जाओ, मैं आप सबसे प्यार करता हूं, आप सब मुझसे अलग रहकर क्यों दुखी हो, कष्ट क्लेश का अनुभव कर रहे हो, आ घर लौट आ जाओ। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा धृतराष्ट्र परेशान है, अर्जुन परेशान है और दुर्योधन परेशान है, क्योंकि उनका एक योजना है और वो योजना भगवान के योजना से अलग है। इसलिए
भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा मैं पांडव हूं। भगवान ने कहा रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूं आपका असली पहचान क्या है। भगवान ने बताया आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आत्मा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि कौरव जो है मेरा दुश्मन है। भगवान ने कहा रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ हमारे असली दुश्मन कौन है। तो असली दुश्मन कौन है? काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि वैरिणा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान ने कहा रुको जरा, आपको बताता हूँ हमारे असली अपने कौन है। तो चौथे और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि हमारे असली अपने कौन है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशयान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। वो गुरुजन जो कि तत्वदर्शी हैं, जो तत्व को जानते हैं, वो हमारे अपने हैं। और पांचवें अध्याय में बताते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान हमारे अपने हैं, गुरुजन हमारे अपने हैं। जब हमें पता लगता है कि हमारा असली पहचान हम भगवान के अंश आत्मा है और हमारे असली दुश्मन काम क्रोध हैं, हमारे अपने गुरुदेव और भगवान है, तो भगवान का योजना हमें पता लग जाता है। और उस योजना को एकेना कुरु नंदना, यानी कि उसी पे ध्यान लगाना चाहिए। यह है छठा अध्याय। सातवां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग है और आठवां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग है। नवा अध्याय आर्ट ऑफ लविंग है। 10वां अध्याय आर्ट ऑफ सीइंग है। 11वां अध्याय आर्ट ऑफ फीलिंग है। 12वां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग ब्लिसफुली है। 13वां अध्याय देखो 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 उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखते, सीइंग द अनसीन। शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। और 14वें अध्याय में शरीर के बाहर प्रकृति के 3 गुणों के खेल को देखो। जो इन आंखों से नहीं दिखता है उसे ज्ञान के आंखों से देखो। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। तो क्या देखना है? ये भौतिक जगत जो है। और ये 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो देखो देखो, शरीर के अंदर परमात्मा को देखो और शरीर के बाहर भी परमात्मा को देखो। जो इन आंखों से नहीं दिखता है उन्हें ज्ञान के आंखों से देखो। ये 15वां अध्याय बड़ा रोचक है, अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। ये 15 अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए, समझने के लिए एक भूमिका की ओर चलते हैं। इस जगत को जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे ये वृक्ष है तालाब के तट पर, उस वृक्ष का प्रतिबिंब जब आता है तो सब कुछ उल्टा लगता है। एक बार एक बालक तालाब के तट पर बहुत ही दुखी था। महात्मा जा रहे थे तो बालक ने कहा, महात्मा से याचना किया। महात्मा ने बालक से पूछा वत्स, दुखी क्यों हो? तो बालक ने कहा मैंने इस तालाब में 200 बार छलांग लगाया। बोला वत्स, क्या बात है, आज एकादशी है, इतने बार छलांग लगाया? बोला नहीं, कुछ त्योहार है? नहीं। तो फिर क्यों इतने बार छलांग लगाया? बोला देखो जरा तालाब में एक हीरा है। तो देखा,
हाँ हीरा तो है, मैं वो हीरा लेने के लिए छलांग लगाता हूं तो हीरा हाथ नहीं लगता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 200 बार किया। महात्मा ने कहा हीरा तो है वहां पर, बस ये हीरा जो है उसका प्रतिबिंब है। असली हीरा जो है, पेड़ के ऊपर देखो तो पेड़ के ऊपर देखा टमटमाता हुआ हीरा दिखाई पड़ रहा था। फिर कहा वत्स, ये जो है पेड़ का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा है, और इस पेड़ के ऊपर जो हीरा है वो पानी में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। आप कितना भी छलांग लगाओ पानी में, वो हीरा आपको नहीं मिलेगा। असली हीरा लेने के लिए पेड़ में चढ़ो और हीरा ले लो। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है, इसमें खुशियों का एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। हम भौतिक कार्य में लगते जाते हैं, कभी पिकनिक जाते हैं, कभी मूवी जाते हैं, कभी खेलने जाते हैं, कभी क्लब में जाते हैं, कभी अलग अलग कार्य करते हैं कि खुशियां मिलेगा 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 मिलेगा। वो खुशियों का प्रतिबिंब है, और असली खुशियां जो है आध्यात्मिक जगत में है, आध्यात्मिक कार्य में है। ये संत महात्मा जब बताते हैं तो पता लगता है। तो ये दुनिया जो है पूरा आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। इस छोटे से भूमिका के साथ आज के इस अध्याय के और प्रस्थान करते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं। प्रथम इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए भाग एक में हम देखेंगे किस प्रकार से ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, और आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद है। और भाग दो में देखेंगे कि किस प्रकार से जीवात्मा जो है अलग अलग शरीर धारण करता है। और भाग तीन में देखेंगे भगवान कृष्ण जो है किस प्रकार से शरीर के बाहर हमारा पालन करते हैं और शरीर के अंदर भी हमारा पालन करते हैं। भाग चार में हम देखेंगे किस प्रकार से जो जो भक्त बनना चाहते हैं उनके लिए वेद इत्यादि से जीवन का लक्ष्य और सार बताते हैं। और भाग पांच में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है कृष्ण सब कुछ, जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के हम को विराम देंगे, फिर प्रश्न और उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये जो संसार है, ये जो है आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, इस बात को भगवान बताते हैं। ये 15वां अध्याय, ये 7वां अध्याय और ये 9वां अध्याय एक तरह से इसमें कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कुछ नहीं कहेंगे, संजय कुछ नहीं कहेंगे, और भगवान श्री भगवान वाचक करके आता है। तो फिर यहाँ पर वेद व्यास मुनि फिर से कहते हैं श्री भगवान वाच। फिर से वेद व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहे हैं। अर्थात वेद व्यास मुनि का यह अभिप्राय है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, तो इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हमें एकटक होकर सुनना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए हमें ध्यान से सुनना चाहिए। कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, और सीट बेल्ट टाइट करना चाहिए, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऊर्ध्वं मूलादाशाकम् अस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदम्। ये भौतिक जगत जो है इसका एक रूपक दे रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान बॉस हैं और हम सब दास हैं, पर ये भौतिक जगत का भाव जो है ठीक उल्टा है। हम बॉस बनना चाहते हैं और भगवान को दास बनाना चाहते हैं। मुझे बंगला चाहिए भगवान, ठीक है,
मुझे गाड़ी चाहिए भगवान, भगवान को ही नौकर बना देते हैं। तो हमारा असली पहचान के बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोभी बरतोर पद कमल योर, दास 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 अनुदास। ये हमारा असली पहचान है। पर संसार में कौन कौन दास बनना चाहता है? हर कोई बॉस 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 अनु बॉस बनना चाहते हैं। ये ठीक उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में सबके सब जीवात्मा वैकुंठ में कृष्ण को स्वामी मानते हैं और खुद को क्या मानते हैं? दास 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 अनुदास। तो ये भौतिक जगत ठीक उल्टा है आध्यात्मिक जगत का। तो यही बात बताया जाए, ऊर्ध्वम मूल अदाशा का अस्वताम प्रभुर अव्ययम चंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। और इस भौतिक जगत में मूल यानी कि पेड़ है। एक पेड़ तालाब के नीचे रहते हैं, यानी कि उसके पेड़ हम देखते हैं असली पेड़, तो उसका रूट्स जो है, उसका मूल जो है नीचे है और शाखा ऊपर 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 की ओर जाता है। पर भगवान कह रहे हैं भौतिक जगत एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल रूट्स ऊपर है और शाखा नीचे 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 की ओर जाता है। इसके जो पत्ते हैं वो वेदों के अलग अलग मन को बहलाने वाले बातें हैं। ये पूजा करोगे तो आप मोटे हो जाओगे, ये पूजा करोगे तो आप तगड़े हो जाओगे, ये पूजा करोगे तो आप सुंदर होगे, ये पूजा करोगे तो आपको सुंदर पत्नी मिलेगा, ये पूजा करोगे तो ये आपको सुंदर पति मिलेगा। और इस प्रकार से ये पेड़ जो है, भौतिक जगत जो है, एक खतरनाक जगह है। इसमें एक बार कोई उलझ जाता है तो वो ढूंढते रहता है, वो ढूंढते रहता है, वो ढूंढते रहता है, ढूंढते रहेगा। वो कहेगा अब हम खुश हो जाएंगे, अभी मैं खुश होऊंगा, अभी मैं खुश होऊंगा। पर करते 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 वो कभी खुश होऊंगा सोचते रहता है। वो गाता रहता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। फिर बुढ़ापा जब आएगा तो पूछेगा कब होंगे कामयाब, कब होंगे। फिर बाद में अगले जीवन में फिर से हम होंगे कामयाब। वो ढूंढते रहता है। जिस प्रकार से एक हिरन जो है रेगिस्तान में धूप दोपहर में पानी के लिए तरसता रहता है, देखता है वहां पे पानी है पर वास्तव में वो पानी नहीं, वो प्रतिबिंब है। और उसके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है। अब आएगा पानी, फिर देखते देखते पानी आगे चलेगा, अब आएगा पानी, फिर अब आएगा पानी, फिर बोलते हैं कब आएगा पानी, और मर जाता है। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत के असली खेल को जो समझ लेता है, यस्तम वेद सवेद वेद, वो वेद को जान गया, वो वेदवित है, वो बुद्धिमान है, वेदों को जानने वाला हो गया। इतना ही नहीं, ये दुनिया और भी खतरनाक है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रातिस्तस्य साका गुण प्रविड विषय प्रबाला अधा च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। इसमें हम जितने उलझते जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। आपने से कभी कोई दलदल में फंसा हुआ है? फंसो भी मत। तो ये दलदल में एक बार अगर कोई फंसता है, एक पांव नीचे डाल फंस गया तो दूसरे पांव को उठाते हैं तो दूसरा पांव ऊपर आते पर पहला वाला पांव और नीचे जाता है। पहले पांव को निकालने के लिए दूसरे पांव को दबाते हैं तो दूसरा पांव अंदर जाता है पर पहले पांव बाहर आता है, पर दूसरा पांव और भी अंदर, फिर तीसरा पांव, ऐसे करते करते दलदल में फंसते रहते हैं। इस प्रकार से इस भौतिक जगत में व्यक्ति सुख पाने के चक्कर में भौतिक कार्य में लगे रहता है, वो फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। इससे बचने का कोई इससे बचने का कोई उपाय दिखता नहीं है। कर्मानुबंधन ने मनुष्य लोके,
वो और ज्यादा फंसता रहता है, और ज्यादा फंसता रहता है। ये पेड़ बढ़ता जाता है, पेड़ बढ़ता है। आपने कभी अश्वत्थ वृक्ष देखा है? बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसका मूल शाखा से, उसके मूल मूल रूट से एक वृक्ष आता है, पर उनके अनेक अनेक शाखाओं से फिर से कुछ मूल आते हैं, छोटे 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 छोटे। बच्चे लोग उसमें झूला भी झूलते हैं, फिर वो जाके जमीन में गड़ जाता है, तो उससे एक लगता है कि नया पेड़ आ गया। इसी प्रकार से जितना हम भौतिक इच्छा करेंगे, मुझे हवा में उड़ना है तो हमको पंछी जैसा शरीर मिलेगा, फिर बाद में पानी में तैरना है तो मछली जैसे। जितना हम इच्छा करेंगे उतना जो है भगवान उस इच्छा को पूरा करने के लिए भौतिक सुविधा देंगे। और इस संसार में 84 लाख प्रकार के भगवान से अलग रहने का मार्ग है, या भगवान से अलग रह के दुखी रहने का मार्ग है। और उसे पूरा करने के लिए भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर दिए हैं। एक ही तरीका है इस जन्मेला से बाहर निकलने के लिए, वो है आध्यात्मिक मार्ग। और आध्यात्मिक मार्ग में भी सबसे सरल मार्ग जो है, विधि है, वो भगवान का नाम उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये दुनिया के बारे में कहते हैं कि इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पैसा 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 पैसा। आज तक इस संसार के इतिहास में जो पैसे के पीछे भागा, उनको पैसा भी नहीं मिला और भगवान भी नहीं मिला। पर इतिहास गवाह है, जो भगवान के पीछे भागे उनको भगवान भी मिला और पैसा भी मिला। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, सब जो है भगवान के पीछे भागे। पर ये दुनिया पागल है। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। सोचो, आप सब सोच के सोचो, हमारा साथ क्या हैगा। हम कभी कभी विरार, मीरा रोड से विरार या मीरा रोड से चर्च गेट जाते हैं, तो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, ये ट्रको उपनिषद है। इसका पहला सूत्र है, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। ये सूत्र श्लोक नंबर 1 है। श्लोक नंबर 2 जो है, सोच के सोचो क्या साथ आएगा। श्लोक नंबर 3, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। इस प्रकार से बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा भी श्लोक आ जाता है। तो ये सोच के सोचो साथ क्या आएगा। किसी ने पीएचडी किया, किसी ने नोबेल प्राइज लिया, किसी ने करोड़ों कमाया, शरीर छोड़ने के बाद वो सब चला गया। सोच के सोचो, ना रूपम अस्य ततोप्लाप्ते नान्तो ना चादिर ना च संप्रतिष्ठा असता में न सुविड़ मूलम असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। ये झमेले से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, भक्तों के संग में रहें। असंग, भौतिकवादियों के संग को छोड़कर, असंग शस्त्रेना, भक्तों के संग में रह के, हरि नाम रूपी शस्त्र को लेकर, दृढ़ता रूपी बल को लेकर, ये भौतिक जगत के सारे भौतिक कार्य संबंध को काटना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस प्रयास में लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ये मन जो है बार बार हमें भौतिक कार्य में लेगा, मन जो है बार बार हमें भौतिक संबंध में लाएगा, ये मन जो है बार बार भौतिक जगत में लाएगा। पर ये मन जो है गंदे नाले के कीड़े की तरह है,
गंदे नाले के कीड़े को गंदे नाले से उतारेंगे, वो फिर से लपेट मार के गंदे नाले में जाएगा। ये मन बार बार गलत चीजों में जाएगा, ये मन बार बार गलत कार्य में जाएगा, मन बार बार गलत बातें बोलने के लिए कहेंगे। पर ये मन को जो है असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, भक्तों के संग में रह के हरि नाम का ध्यान पूर्वक उच्चारण करके ये जो है मन की जो गंदे प्रवृत्ति है इसे नाश करना है। तब तक हमें मेहनत करना है, जब तक हमारा मन पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में नहीं लगता है, यानी कि अनर्थ निवृत्ति पार करने तक मेहनत करना है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये छह हमारे मन में रहेंगे तब तक बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक बार अनर्थ निवृत्ति पार हो गया, गेम चेंजर हो जाता है। तो फिर आध्यात्मिक जगत के शक्ति जो है हमें खींचेंगे भगवान के चरण। तथा पदम तत्परिमार्गे तव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूया तामेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। Voice please chant, 15 chapter। ये 15वां अध्याय लगभग बहुत सारे प्राय बच्चे लोग इसे कंठस्थ कर लेते हैं और बहुत ही प्यारा अध्याय है, पुरुषोत्तम। बहुत बच्चों को यहाँ भी याद है महाराज, तो आप लोग रिसाइट करो साथ में, ठीक है। तो तथा पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृष्टा। जोरदार हाथों से तालियों का सेवा। ये भौतिक जगत ऐसा झमेला है, पता नहीं लगता है मैं कहां फंस गया, मैं कैसे इससे बाहर निकलूंगा, कौन मुझे बचाएगा। इसका असली रूप समझ में नहीं आता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति पानी में गिर गया था, तो सबने हाथ दिया, बोलो जल्दी ऊपर आओ, ऊपर आओ, जल्दी आओ, नौके में आ जाओ, नौके में। पर वो बोला नहीं नहीं, मैं ये नौके में नहीं आऊंगा, पहले मुझे बताओ किसने गिराया, कब गिराया और क्यों गिराया, फिर बाद में मैं आपके हाथ पकड़ूंगा। अरे बोला झमेला छोड़ो, पहले हाथ पकड़ो, बाहर निकलो, बाकी बाद में देखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें सोचने जाएगा ये मैं कब इस संसार में आया, क्यों इस संसार में आया, किसने मुझे इस संसार में डाला, ये सोचते रहेंगे, उस चक्कर में नहीं फंसना है। हमें क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक भक्तों का संग में भक्ति करके ये जो है झमेले से हमें बाहर निकलना है। और एक बार हम एक बार हम भक्तों के संग में आज दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने लग जाते हैं, तब तक हमें मेहनत करना है जब तक भगवान के चरण कमलों में हमारा मन नहीं लगता है, यानी कि अनर्थ निवृत्ति तक एक बार निष्ठा के स्तर पर आ जाएंगे, उसके बाद आध्यात्मिक शक्तियां हमें और खींचेंगे भगवान की ओर। और जब तक हम अनर्थ निवृत्ति के इस तरफ रहेंगे, साधु संग करना है, भजन क्रिया करना है और खूब मेहनत करना है, क्योंकि महामाया जो है हमें फिर से खींचते जाएगा। ये मन जो है गंदे नाले की तरह वापस वापस गिरता रहेगा। एक बार हम उस भगवान के धाम की ओर जाएंगे और भगवान के सेवा का आनंद लेंगे, फिर हमारा मन भौतिक जगत में नहीं लगेगा। जब तक हमारा मन पूरी तरह से निष्ठा से बढ़कर भाव भक्ति तक नहीं जाता है, तब तक बहुत मेहनत करना होगा। हे कृष्ण, क्या लक्षण है, योग्यता है उस व्यक्ति का जो भगवत धाम जाने वाला है या भगवत धाम पहुंचने वाला है? कृष्ण कृपा करके बताइए, मैं भी वहां जाना चाहता हूं, क्या आप सब जाना चाहते हैं वहां? निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवर्तते
कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख सुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पदमाभ्यंत। अर्जुन ध्यान से सुनो, वो भक्त जो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेगा, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेगा, वो मान से मुक्त होता है, मोह से मुक्त होता है, गलत संग से मुक्त होता है, इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त होता है। वो हमेशा आध्यात्मिक उन्नति की ओर चला रहता है, इस संसार के काम से भी वो मुक्त रहता है। वो जानता है मैं जीवात्मा हूं, भगवान का अंश हूं, बाल के अग्रभाग का एक छोटा सा 10,000 हिस्सा हूं। मैं तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं, नगण्य हूं, इसलिए उनका कोई मान नहीं रहता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं, वो जानता है, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज अपने को बड़ा राजा नहीं मानता है, वो जानता है ये राजा तो मुझे भगवान ने बनाया है, भगवान की कृपा से हुआ है, पर मैं तो नगण्य हूं, तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं। उनके अंदर वो मान नहीं रहता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। वो जानता है कि मेरा असली पहचान क्या है, मैं जीवात्मा हूं, अनु हूं, बाल के 10,000, निर्माण मोह जित संग दोष। वो मोह से भी वो मोह से भी वो मोह से भी परे हो जाता है। वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं, मैं भी भगवान का हूं, मेरा शरीर भी भगवान का है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। मोह क्या है, मैं ये शरीर हूं और ये मेरे शरीर से संबंधित जो भी है वो मेरे दोस्त हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, और जो कुछ भी मैंने मेरे जीवन में आया वो मेरा है। ये मोह है। सोच के सोचो, हमारा क्या है। ये ट्रकोपनिषद के श्लोक नंबर 2 है। निर्माण मोह, मान से भी मुक्त है कि मैं तो एक जीवात्मा हूं। वो जानता है मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। जित संग दोषा, संसार के लोगों के साथ उनका कोई संबंध नहीं, उनका संबंध केवल भक्तों के साथ है, गुरुजनों के साथ है। गलत संग से पूरी तरह से मुक्त है। आध्यात्म नित्य, वो हमेशा मंगल आरती में आता है, सेवा में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है। नित्य विनिवृत्त कामा, उनके अंदर में संसार का कोई कामना नहीं रहता है। संसार का कामना क्या होता है, मुझे पैसा चाहिए, या मुझे स्त्री चाहिए, या मुझे इस प्रकार के कामना होता है। उन कामनाओं से वो मुक्त रहता है। वो जानता है कि इस संसार में केवल राधा कृष्ण के लिए, कृष्ण राधा के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए, नारायण लक्ष्मी के लिए, सीता राम के लिए, राम सीता के लिए, विष्णु लक्ष्मी के लिए, विष्णु लक्ष्मी विष्णु के लिए, इसके सिवा शिव पार्वती के लिए, पार्वती शिव के लिए, चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया के लिए, लक्ष्मी प्रिया चैतन्य महाप्रभु, इसके सिवाय कोई किसी के लिए नहीं। अगर कोई गाता है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो इस प्रकार का कामना भौतिकवादियों में रहता है, भक्त के अंदर इस प्रकार का कामना नहीं रहता। वो जानता है हम बने तुम बने भगवान कृष्ण के लिए, ठीक है। वो कोई टेंशन नहीं लेता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं किसके लिए बनाऊं, नहीं, वो जानता है राधा कृष्ण के लिए बनाए, कृष्ण राधा के लिए बनाया। विनिवृत्त कामा, भौतिक जगत जैसे वो कामना नहीं रखता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर, वो सब झमेले से वो मुक्त रहता है। द्वंद्व मुक्त
सुख दुख संजेर। सुख का अर्थ क्या होता है? मन जो चाहे हो तो सुख, मन जो चाहे ना हो तो दुख। जैसे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम मिल गया तो सुख, और बच्चे को आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम नहीं मिला तो दुख। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। पर भक्त के लिए मन जो चाह हो तो अच्छा, और मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। क्योंकि वो जानते हैं मन जो चाह अगर हो तो ये भगवान का कृपा, और मन जो चाह ना हो तो वो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छाओं से लाख गुना अच्छा। गच्छन्ति मुदा पदमव्ययं तत्। इस प्रकार से वो मोह मान से मुक्त रहता है, मोह से मुक्त रहता है, गलत संग से मुक्त रहता है, गलत कामनाओं से मुक्त रहता है, सदा आध्यात्मिक उन्नति करता है, सुख दुख से परे रहता है। ऐसे भक्त मेरे जो है वो अव्यय आध्यात्मिक जगत के वासी बनने के लिए योग्य है। हे कृष्ण, वो आध्यात्मिक जगत कैसा है वो बताओ जरा, आप जानना चाहते हो? हाँ कृष्ण, हाँ। एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये संसार में नफरत ही नफरत है ना? एक दूसरे से सब जलते हैं, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके घर में मेरे घर से टेलीविजन बड़े कैसे। पर आध्यात्मिक जगत में कोई नफरत नहीं, बस प्यार ही प्यार होता है। ये नफरत की दुनिया है। इसीलिए किसी ने खूब अच्छा भी कहा है, नफरत की दुनिया को छोड़ छोड़ के प्यार के दुनिया में। तो ये नफरत की दुनिया में हर कोई भगवान से नफरत करता है और लोगों से भी नफरत करता है। पर भगवान का धाम कैसा है? वहां प्यार ही प्यार। ना तद्भाषयते सूर्यो ना शशांका न पावका, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो ध्यान में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, अग्नि और इलेक्ट्रिसिटी का आवश्यकता नहीं है। मेरे धाम में इतना प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है कि एक बार मेरे धाम में कोई आता है गलती से भौतिक जगत में नहीं आएगा, दूध का जला चांस भी फूंक फूंक पे पीता है, वो इतना सुख का अनुभव करेगा, भौतिक जगत के दुख को भूल जाएगा, भौतिक जगत ही भूल जाएगा, भगवान की सेवा में इतना आनंद का अनुभव करेगा। भगवान को देखकर वो भगवान को फूल अर्पण करेगा, भगवान उनके फूल को स्वीकार करके मुस्कुराएंगे, भगवान को मुस्कुराते हुए देख के भक्त जो है और मुस्कुराने लगेंगे, भक्त को मुस्कुराते हुए देखकर भगवान और मुस्कुराएंगे, भगवान को मुस्कुराते हुए भक्त और मुस्कुराएंगे, भक्त को और मुस्कुराते हुए भगवान और मुस्कुराएंगे, और भगवान को और मुस्कुराते हुए देखकर भक्त जो है और मुस्कुराने लगेंगे। इस प्रकार से आनंदम बुद्धि वर्धनम होता रहेगा। और भौतिक जगत को भूल जाएंगे, भौतिक जगत के संबंध को भूल जाएंगे, भौतिक जगत के रिश्तों को भूल जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। पर अर्जुन, ये भौतिक जगत जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत मेरा है, ये भौतिक जगत भी मेरा है, और इस भौतिक जगत में मेरे मुझसे अलग रहकर जीव कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। ममे आंश जीवलोके जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृत स्थानि कर सके। ये भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, यानी कि कारागार में जो जीव हैं वो भी जो है मेरे ही हैं, पर वो जो है सनातन है, मेरे हमेशा से था है और रहेंगे। और ये जो है ये मन को लेकर और पांच इंद्रियों को लेकर, यानी कि आंख कान नाक जीवा स्पर्श को लेकर इस संसार में सुख खोजने का प्रयास में, पर इस संसार में उनको कभी
सुख नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से उस बालक को वो हीरा पानी के अंदर मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो हीरा कहां पे था? पेड़ में था। वेरी नाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पुलकित प्रभु। वो वो अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस करेगा। 101 ways ऑफ बिकमिंग रिच, फिर ये वो जो भी है, वो कितना भी कुछ करे, अंदर जो है उनको सुख नहीं मिलेगा। वो मेहनत करता रहेगा, पर मेहनत करता रहेगा और मेहनत करता रहेगा, और वो मेहनत विफल होता रहेगा। मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेतसा, श्रम एवं ही केवलम होता रहेगा, पर फिर भी वो लगा रहेगा, हम होंगे कामयाब। और जैसे 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 वो जीता रहेगा, वो ये सोचेगा अब मुझे हवा में उड़ना है, तो फिर उनको पंछी का शरीर मिलेगा। अब मुझे पानी में जाना है, तो जलचर का शरीर मिलेगा। उसके मन में जैसे भावना आएंगे, वैसे उसका शरीर मिलता रहेगा। शरीरम यदापनोति यच्चापि उत्कर्मणा ईश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धमिव वासयम्। जैसे हवा जो है गुलाब के गुलाब के बगीचे से जाता है, तो हवा कुछ समय के लिए खुशबू लेकर जाता है, फिर वो खुशबू चला जाता है, फिर एक कचरे के ढेर आता है, उसमें बदबू आता है। तो हवा क्या करता है? वो बदबू को साथ में लेके जाता है, फिर छोड़ देता है, फिर वापस कमल के फूल के बगीचे में आते। तो इसी प्रकार से आत्मा जिसका संग लेगा, वैसा रंग पाएगा। कभी वो पंछियों का, जिस पंच बोलेगा मुझे पंछी बनना है, तो पंछी का शरीर तैयार होगा। ये सच्चा घटना है। मेरा मित्र है, अभी वो लंदन में रहता है, उनका नाम ब्रजेंद्र नंदन प्रभु है, पर वो जय जगन्नाथ बोलता रहता है, इसलिए हम इनको जय जगन्नाथ बोलते हैं। ये एक बार श्रीरंगम गए थे। श्रीरंगम जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है वहां पे। वहां पर 7 द्वार है। 7वें द्वार में ये ये जो ब्रजेंद्र नंदन प्रभु खड़े थे, तो वहां पे था एक बालक था, और गांव वाले भी बैठे थे। जो भी द्वार से आता, तो बोलता है, ए बिल्ली, मंदिर के अंदर क्यों आ रहे हैं? फिर बोलता है, ए कुत्ता, मंदिर के अंदर क्यों आ रहे हो? ये सुअर, मंदिर के अंदर क्यों आ रहे हैं? तो वो देखता था, आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है। फिर एक छोटा सा बच्चा आया, तो बोला, महात्मा जय हो आपका। और ये देख रहा था महात्मा कहाँ है। फिर गांव वाले ने बताया, ये जो बालक है, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा दृष्टि है, वो शरीर को भी देखता है, शरीर के अंदर मन को भी देखता है। जो आदमी कुत्ता जैसे बिहेव करता है, तो उसके अंदर कुत्ते जैसे मन जो है तैयार हो जाता है। इसलिए वो देखकर बोलते हैं, कुत्ता अंदर क्यों आया, या बिल्ली अंदर क्यों आया। तो जैसे जैसे हम लोग इस संसार में रहते हैं, और जैसे जैसे इच्छा करते हैं, वैसे वैसे हमारा मन जो है एक रूप लेता है। और उन्होंने वो बच्चे को देखा, तो देखा कि बच्चे के अंदर केवल आध्यात्मिक उन्नति का जो है, आध्यात्मिक उन्नति करने का इच्छा है। और उन्होंने देखा कि इनका तो आध्यात्मिक उन्नति होने वाला है, तो बोला, महात्मा आप कैसे हैं? तो इस संसार में हम जो इच्छा करेंगे, वैसे पहले मन तैयार होगा, और शरीर छोड़ने के बाद तुरंत वो उस प्रकार के मन के लिए यमलोक में हमें यमदूत जो है, वो कुत्ते का शरीर या बिल्ली का शरीर देते हैं। ये चक्कर चलता रहता है। इस प्रकार से अगर वो पानी में तैरना चाहते हैं, तो उसे पानी में तैरने के लिए जिस प्रकार का हाथ पांव चाहिए, उसे मिलता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैवं विषयानुपसेवते। जिस जिस प्रकार का इच्छा करता है, उस प्रकार का शरीर मिलता है। और उस प्रकार के, अगर उसको मांस करने का चाहिए, तो उस प्रकार का दांत, उस प्रकार का, अगर उसको घास खाने का इच्छा है, तो उस प्रकार का दांत और घास मिलता है। ये सब कर लेकर क्या करते हैं कृष्ण?
इस संसार को भोगने के चक्कर में लग जाता है और वो देख नहीं पाता है कि एक के बाद एक उसको शरीर बदलते जा रहा है। उत्क्रमंतम सितम वापि भुंजानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। वो व्यक्ति भौतिक कार्य में लगा रहता है, वो समझ नहीं पाता है कि एक के बाद एक वो दुख के चुंगल में फंस रहा है। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान चक्षु से समझ लेता है, मैं सुख चाहता हूं पर मुझे सुख नहीं मिलता है, सुख के जगह पे दुख मिल रहा है। कहां पे है असली सुख? और वो संतों के पास आता है और वो यत्न करता है, प्रयत्न करता है, भक्त बनता है। और ऐसा भक्त जो है भक्ति करता है, तब उसको पता लगता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं, मेरा असली संबंध भगवान के साथ है। और वो भक्ति में लग जाता है। ऐसा भक्त जो है इस संसार के दुख के परि आता है। यतंत योगिन चैनम पश्यन्ति आत्मना अवस्थिता यतन्त्वापि आकृतात्मानो नैनम पश्यति आते। जो भक्त बनता है वो यत्न करता है फिर से अपने संबंध को बढ़ाने के लिए। पर जो भक्त नहीं बनता है वो कभी समझ नहीं पाता है कि वो आत्मा है या वो शरीर नहीं, आत्मा है वो। हे कृष्ण, जो लोग भक्त नहीं बनते हैं, जो ज्ञानी नहीं, क्या वो कभी भगवान को समझ पाएंगे? हाँ अर्जुन, हाँ। अगर वो सूर्य को देखे, चंद्रमा को देखे, अग्नि को देखे और अग्नि का प्रकाश कहां से ऐसे विचार करे, तो उनको पता लगेगा कि इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जैसे नहीं है, हमसे बड़े हैं। और भगवान का आभास होगा उनको। यददित्यगतम तेजो जगत भाषति अखिलम यक्षचंद्राम से चाग्नो ततेज विदि मामका। हाँ अर्जुन, थोड़ा सा अगर वो बुद्धि लगाए तो भगवान का आभास होगा। जैसे इस कमरे को प्रज्वलित करने के लिए एक बल्ब लगाया गया है, पूरे कमरे को प्रज्वलित कर जाता है। पर इस बल्ब को लगाने के पीछे एक छोटा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। तो पूरे दुनिया को प्रज्वलित करने के लिए एक सूर्य नाम का बल्ब है और इतने साल से जला रहा है और इतना रोशनी दे रहा है। तो वो सूर्य बल्ब लगाने वाला एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन होगा और वो भगवान है। हम बाथरूम वॉशरूम में जाते हैं, शवर खेलते हैं और इस शवर को लगाने के पीछे एक छोटा प्लम्बर का हाथ है। पर पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को एक साथ पानी दे रहा है। तो इतने बड़े शवर को लगाने के पीछे एक बड़ा प्लम्बर का हाथ होगा और वो बड़ा प्लम्बर भगवान है। हम एक वाटर प्यूरिफायर लगा देते हैं और वो जो है खारा पानी को जो है मीठा पानी बना देता है। पर वहीं पर जो है नारियल का पेड़ है जो पूरा खारा पानी को एकदम मीठा पानी बना देता है। तो ये जो प्यूरिफायर को बनाने के पीछे एक छोटा इंजीनियर का हाथ है। तो इंजीनियर का हाथ है और वो इंजीनियर भगवान है। अरे रसगुल्ला को मीठा करने के लिए चाशनी में डालता है एक बावर्ची। तो अंगूर को, आम को मीठा बनाने के पीछे एक ऐसा बावर्ची है। वो छोटा मोटा बावर्ची नहीं, वो बड़ा बावर्ची है और वो बड़ा बावर्ची भगवान है। थोड़ा सा बुद्धि अगर लगाए तो उनको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से भगवान जो है सूर्य चंद्र इत्यादि, ये जो भगवान का आभास होने लगेगा। गाम विषा च भूतानि धारयामि अहमोजसा पोषणामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका। इतना ही नहीं, चंद्रमा के माध्यम से वो ऐसा रोशनी देते हैं जिससे कि फल फूल तरकारी सब्जी में जो है सोम यानी कि अमृत आता है। इतना ही नहीं, वे जितने भी छोटे छोटे रेत के कण हैं
उन सबको जोड़ के रखते हैं ताकि हम उसके ऊपर चल सकते हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे कणों को ही जोड़ते नहीं, बड़े बड़े जितने भी ब्रह्मांड है उसके भी जो है अपने अपने मार्ग में चलाते रहते हैं। जैसे हम लोग रोड में चलते हैं गाड़ी लेके, तो फिर ट्रैफिक जो है सही चलाने, ट्रैफिक जो है जाम नहीं होता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है। पर इतने सारे लोग, इतने सारे आकाश में जो है बहुत सारे नक्षत्र घूमते फिरते रहते हैं, पर वो एक दूसरे से टकराते नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, चंद्र ने सूर्य के ठक्कर मार दिया, ब्रेकिंग न्यूज नहीं। ये सब अपने अपने स्थान पे चल रहे हैं। तो एक एक छोटा सा रोड को मेंटेन करने के पीछे एक छोटा सा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का हाथ है, पर इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने सारे लोग घूम रहे हैं, उसे ठीक से चलाने के पीछे एक व्यवस्था होगा, और वो है बड़ा ट्रैफिक पुलिस है। और वो बड़ा ट्रैफिक पुलिस कौन है? भगवान। इस प्रकार से उनको उसका भी अनुभव होगा। भगवान बाहर, केवल हमारे शरीर के बाहर भी भगवान को देखना है, और ज्ञान के चक्षु को अगर अपनाएंगे, हम अपने शरीर के अंदर भी भगवान को देखेंगे। हम खाते हैं पीते हैं, वो पचाता कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधा। हम लोग रोज सुबह गाते हैं, चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसाद साधना तृप्ता संग कृतैव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणा। पेट के अंदर भगवान चार प्रकार के पदार्थों को प्राण वायु के साथ पचा देते हैं। तो चार प्रकार के पदार्थ क्या है? पिज्जा चबाते हैं, आइसक्रीम चाटते हैं, अचार को चूसते हैं, और शरबत को पीते हैं। तो ये चार प्रकार की चीज हम खाते, अंदर तो लेते हैं, पचाता कौन है? तो भगवान पचाता है उसको। भीम के अंदर एक और अग्नि था, वो अग्नि का नाम था वृकोदर, वो 10,000 हाथी के कानों को पचाता था। पर हमारे अंदर एक है, तो ये इसीलिए कहते हैं कि बाएं हाथ से पीना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहते हैं। तो वो वृकोदर का ये वैष्णव आर नाम का जो अग्नि है उसका अनादर हो जाता है, भगवान का अनादर होता है। पर मैं भगवान पेट में ही नहीं, हृदय में भी रहते हैं। सर्वस्य चाहमिर्दि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानमपोनं च वेदे च सर्वयामेव वेद्यो वेदांत कृद् वेद वेदेव च। मैं केवल पेट में नहीं, शरीर के बाहर भगवान को देखें, शरीर के अंदर भी भगवान को देखें। हृदय के स्थान में भगवान निवास करते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, भगवान के पास आने का ज्ञान देते हैं। पर अगर कोई कहता है कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं, मेरे जीवन में भगवान ने सब बुरा काम किया है, मेरे साथ सब बुरा हुआ है, मैं भगवान से नफरत करता हूं, तो फिर भगवान को, उस जीवात्मा को भगवान को भूलने का भी शक्ति भगवान ही देते हैं। और कोई कहते हैं कि भगवान मुझे पैसा चाहिए, मेरे माँ को बचाओ, मुझे मेरे पिताजी को बचाओ, मैं कष्ट में हूं, भगवान भगवान भगवान, तो उनको भगवान के नजदीक आने के लिए ज्ञान भी देते हैं। इस प्रकार से अर्जुन, जो अभक्त हैं उनको मैं अपने और लेने का प्रयास करता हूं, पर जो भक्त है उनको और मेरे पास लाने के लिए मैं वेद देता हूं। इस वेद को मैंने ही रचना किया, और वेद का लक्ष्य क्या है वो मैं जानता हूं। वेदे च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च अहम्। ये भक्तों के लिए मैं वेद देता हूं। हे कृष्ण, ये वेद में लिखा क्या है? ये वेद में क्या लिखा है मैं बताता हूं। वेदे च सर्वैरहम् एव वेद्यो, ये भक्तों के लिए, भक्त मेरे वेद को पढ़ेंगे और मुझे जानेंगे। और ये वेद का रचना मैंने किया है, कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप, व्यास के रूप में मैंने ये वेदों का रचना किया। और ये वेद का लक्ष्य क्या है वो मैं जानता हूं। हे कृष्ण, ये वेद का लक्ष्य क्या है वो कृपा करके बताइए। तो बताता हूं, बताता हूं।
मैं 3 श्लोकों में पूरे वेद का सार बताऊंगा। जिस प्रकार से 10वें अध्याय में चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, ये त्रिश्लोकी शास्त्र है। सारे शास्त्र का सार ये है। सारे शास्त्र में यही बताया जाता है कि ये भौतिक जगत में इस भगवान के सृष्टि में 2 प्रकार के जीव है। एक है एक है मुक्त तो दूसरा है बद्ध। दो इमा पुरुष लोके शर अक्षर एवचा शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस शहर में 2 प्रकार के नागरिक है। एक जेल के बाहर घूमता फिरता रहता है और दूसरा जेल के अंदर। इसी प्रकार के भगवान के सृष्टि में भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो भगवान से नफरत करने के कारण, भगवान से अलग होने के कारण शर बार बार जो है वो भगवान को भूलते रहते हैं। वो भौतिक जगत के जीव हैं। और भौतिक जगत के बाहर वैकुंठ में, मथुरा में, आध्यात्म जगत में जितने भी जीव हैं वो हमेशा भगवान को जानते हैं और भगवान को कभी भूलते नहीं है। दो इमा पुरुषो लोके शर शर। शर का अर्थ होता है जो गिरता है, जो हमेशा भगवान को भूलता है, उसको शर कहते हैं। अक्षर का यानी कि जो कभी भगवान को भूलता नहीं है। तो 2 प्रकार के लोग हैं। पर इन दोनों के परे इस भौतिक जगत में मैं अपने आप को विस्तार करता हूं। उत्तम पुरुष थे अन्य परमात्मे ते उदारिता यो लोकोत्रयमावेश बिभर्ते अव्यय ईश्वरा। इन दोनों को अच्छी तरह से संभालने के लिए जेल के अंदर जेलर के सिवा मैं सुपरिटेंडेंट को भी भेजता हूं, ताकि जितने भी जीव हैं उनका ध्यान रखे। पर ये सुपरिटेंडेंट जो जेल में आता है वो कैदी नहीं है। इसी प्रकार से भौतिक जगत में भगवान शिरोदक्षा विष्णु को भेजते हैं और ये शिरोदक्षा विष्णु जो है परमात्मा के रूप में सबके पालन करते हैं, पोषण करते हैं। यस्मा शरति तो हम अक्षर चापि उत्तमा अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमा। आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो अक्षर हैं और भौतिक जगत में जो जीव हैं वो शर है। पर इन दोनों से परे मैं हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम हूं। मैं इन दोनों से परे हूं और इसीलिए तीनों लोक में और वेदों में मुझे पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष करके संबोधित किया जाता है। और वास्तव में मैं उत्तम पुरुष हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम करके संबोधित किया जाता है। पर कृष्ण आपको जो है कुछ भक्त लोग ही पुरुषोत्तम करके संबोधित करते हैं इस भौतिक जगत में, बाकी लोग आपको पुरुषोत्तम करके संबोधित नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है मुझे ठीक से जान नहीं पाते हैं। पर जो मुझे ठीक से जान लेता है, यो मामेवम समूढ़ो जानते पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजते माम सर्वभावे न भारत। मूढ़ लोग मुझे माया में रहने के कारण पुरुषोत्तम करके जान नहीं पाएंगे, पर जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है वो वेद अगर नहीं भी पढ़ा तो भी वो सब कुछ जानते हैं। पर जो पंडित बनकर वेद जानते हैं पर मुझे पुरुषोत्तम करके स्वीकार नहीं करते हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते हैं। मैं पुरुषों में उत्तम हूं, ऐसे ही नहीं, क्योंकि मैं पुरुषों में उत्तम हूं और इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है। इस संसार में किसी का नाम अश्वकर्ण हो सकता है, पर अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और कान, घोड़े की तरह कान, पर उसके कान घोड़े के कान के जैसे नहीं हो सकते हैं। पर मैं जैसा मेरा गुण वैसा मेरा नाम है। एक बार एक पत्नी अपने पति से बहुत गुस्सा हो गया। पति बहुत करोड़पति अरबोपति था, पर उसका नाम था टन टन गोपाल। क्या था?
बोला आपका नाम बदल दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोला नाम बदलने में मेरे पास टाइम नहीं, मुझे पैसा कमाना है, और नाम में रखा ही क्या है, काम देखो। बोलते हैं नहीं आपका नाम टन टन गोपाल है, लोग बोलते हैं टन टन गोपाल की बीबी आ गया, नहीं नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है टन टन गोपाल भी। बोला नहीं मैं नहीं बदलूंगा, नहीं बदलोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, देखिए मेरे पास टाइम नहीं, चलो मैं छोड़ के जाती हूँ। तो वो चले गई, और चले गया तो वो जा रही थी, तो वहां पे एक शव जा रहा था, सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो खड़े रह गए। बोला ये कौन है, पता नहीं, ये हमारे इलाके के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है। हाँ नाम क्या है, इसका नाम है अमर। अरे अमर मर गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। नाम कुछ हो सकता है और गुण कुछ हो सकता है, अमर मर गया। फिर आगे गया तो फिर एक भिखारी आ गया। बोला जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। बोला बेटा आप भीख मांग रहे हो, पैसा ले लो, आपका भला हो जाएगा। बोलो ना आपका नाम क्या है। बोला माँ मेरा नाम जो है ना लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति और भीख मांग रहा है। नाम कुछ है और गुण कुछ होता है। फिर बाद में गया तो एक अंधा व्यक्ति जो है बोल रहा था कोई मुझे रास्ता बताओ ना, रास्ता पार कराओ ना। तो बोला ठीक है मैं आपको लेके जाते हूँ। लेके गया। बोला आपका नाम क्या है। तो बोला मेरा नाम पद्मलोचन है। अरे पद्मलोचन और मानते हो, तो नाम कुछ हो सकता है, गुण हो सकता है। फिर बोला इससे तो अच्छा मेरा पति है। बोला टंटन गोपाल है पर करोड़पति है। पर भगवान कहते हैं मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मेरा गुण भी पुरुषोत्तम है, और जो जान लेता है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है वो वो अगर वेद को जानता भी नहीं है फिर भी वो ज्ञानी है। जैसे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए वृंदावन में 3 पंडित आ गए, बोले हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। प्रभुपाद जी बोले शास्त्रार्थ वातार्थ कुछ नहीं करना है, भगवान कौन है बताओ। वो बोले भगवान कौन है, वेद शास्त्र का में पठन करना होगा, खोज करना पड़ेगा, निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोला यहाँ पे आप अपना निष्कर्ष निकालते रहो। सरस्वती 3 साल की छोटी सी बालिका आ गई, वो था श्याम सुंदर और श्याम सुंदर और मालती देवी की बेटिया, हिप्पियों के बेटिए थे। बोला सरस्वती पेड़ा चाहिए। बोला हाँ यस श्रील प्रभुपाद। बोला बताओ पेड़ा लेने से पहले प्रश्न का उत्तर दे। यस प्रभुपाद व्हाट इज द क्वेश्चन। तो बोला बोला हु इज गॉड, भगवान कौन है। तो सरस्वती ने कहा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो वेद को जानने के बाद भी कृष्ण भगवान है पता नहीं लगता किसी किसी को, उसको सब कुछ जानते हुए भी कुछ पता नहीं। पर जो जान लेता है कि कृष्ण भगवान है वो वेद नहीं पढ़ते हुए भी सब कुछ जान लेता है। सर्वविद बचते माम सर्व भावेना भारता। अर्जुन मैंने जो बताया वो सबसे बड़ा गुह्य बात है। इस बात को आप जो है अभक्तों को मत बताओ, जो बहुत ही श्रद्धालु होगा उनको जरूर बताओ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नगा, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत कृत भारत। इस प्रकार से ये ज्ञान आप औरों को बताओगे, या इस ज्ञान को कोई स्मरण करे या उच्चारण करे, वो जो भी कार्य करेगा वो कार्य में वो सिद्धि को प्राप्त करेगा, क्योंकि कृष्ण पुरुषोत्तम है और उनको स्मरण करके जो भी कार्य करेंगे वो भी उत्तम होगा। इसलिए हमें कृष्ण को स्मरण करके हर कार्य को अब से लेके शरीर छोड़ने तक करना है, ताकि हम अपने सिद्धि को प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा।